हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। दोस्तों, आज फिर से बात करेंगे एक और नए अनुभव पर, लेकिन यदि उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर मेरे को भी प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कंप्लीट क्या होता है? आपको क्या लगता है कि कंप्लीट क्या होता है? क्या एक इंसान कभी कंप्लीट हो सकता है, या फिर मैं और आप कभी कंप्लीट हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा ज़रूर करना। तो दोस्तों, जब मैं कल पढ़ रही थी एक चीज़ ना, किसी ने दो लाइनें लिखी थी कि दूसरों पर उंगली तभी उठाना जब आप स्वयं में कंप्लीट हो, दूसरों पर उंगली तभी उठाना जब आप स्वयं में पूर्ण हो, वरना कमियां आप में भी बहुत है और जुबान दूसरों के पास भी। तो बहुत सुंदर लाइन मुझे लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में सर्च करके अपना अनुभव आप लोगों से साझा किया जाए। तो मैंने जब अपने आप पे इस चीज़ को अप्लाई किया दोस्तों, संपूर्ण क्या, मैंने जब अपने आप को रिसर्च करना शुरू किया कि क्या मैं संपूर्ण हूँ, या क्या मैं कभी संपूर्ण बन सकती हूँ, मेरे में क्या कमियाँ हैं, मुझे क्या फुलफ़िल करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो मेरे पास कुछ आंसर नहीं था, और मेरे पास आंसर था ये पानी की बॉटल। तो उसी समय मैं पानी पी रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि पानी अपने आप में बहुत ज़्यादा कंप्लीट है। अगर देखा जाए तो इस पानी के बिना मनुष्य जीवन बहुत ज़्यादा असंभव है। और पानी पर ही मतलब ये लगा लो, ये पूरी जो धरती माँ है, ये पूरा जो वर्ल्ड है वो पानी है, और पानी अपने आप में कंप्लीट है। तो क्या हम कभी पानी बन सकते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है, अगर हम बनने की कोशिश करें तो हम बन सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिशें यदि होंगी तो ही हम बन सकते हैं, अदरवाइज़ हम कभी भी कंप्लीट नहीं बन सकते हैं। इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हर कोई भागे जा रहा, हर कोई भागे जा रहा, हर कोई दौड़ना चाहता है, हर कोई भागना चाहता है, कोई रुकना नहीं चाहता बेसिकली। और रुके भी क्यों? ये जो टाइम, हम जिस जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं ना, इस जनरेशन का मेथड पता है क्या? अगर तुम रुक गए मतलब तुम टोटली वेस्ट, यू आर टोटली वेस्ट। और तुम रुक गए मतलब तुम एक कदम पीछे चल रहे हो। लेकिन वो रुकना अलग चीज़ है, एक संपूर्णता में रुकना अलग चीज़ है। वो चीज़ बेसिकली मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पानी, वैसे तो ये पानी का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, लेकिन यदि ये पानी भी हम कुछ समय इसी बॉटल में बंद रखेंगे, बिना इसको ओपन किए, बिल्कुल ऐसे इसको बंद रखेंगे, तो ये पानी भी अपने आप में वेस्ट हो जाता है, ये भी रुक के गंदा हो जाता है। तो इसी प्रकार यदि मनुष्य अपने आप को अपडेट ना करे, यदि मनुष्य चलता रहे बिना स्ट्रैटेजी के, बिना कुछ जाने, बिना कुछ कहे, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी बकना है, कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है, तो वो कभी संपूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। और साधारण सी बात है कि हम मनुष्यों की बहुत सारी नीड है, बहुत सारी, हमारी बहुत प्रकार की नीड होती है, खाना पीना, कपड़े, चलना, अन्य नीड्स भी होती है। और हम मनुष्य को हमेशा कोशिश करते हैं कि उस नीड को कैसे फुलफ़िल करें, अपने ड्रीम्स को पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो जब हमें सब चीज़ मिल जाता है, मतलब हमें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हमने पा लिया, तो उसकी कीमत गई। अभी कुछ समय पहले मुझे लगता था कि मेरे पास एक आईफोन होना चाहिए, तो मैंने ये चीज़ अपने हस्बैंड से साझा करी, तो उन्होंने मुझे एक आईफोन मतलब दिला दिया। ये तो खैर मैंने खुद से लिया है, लेकिन इससे पहले वाला जो आईफोन था वो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया था। अभी वो ख़राब हो चुका है बेसिकली। तो अभी मुझे लगता है कि ये आईफोन लेना वेस्ट था। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक फ़ोन है और एक और महंगा फ़ोन आपके पास है, तो दिस इज़ अ टोटली वेस्ट ऑफ मनी। अब मुझे ऐसी इच्छा जाहिर होती है कि मैं और अच्छा फ़ोन ले लूँ। तो बेसिकली क्या मैं इस नीड को संपूर्णता में कंपेयर कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ दोस्तों, क्योंकि संपूर्णता का मतलब होता है रुकावट। मतलब तुम एक ऐसे समय में हो, एक ऐसे क्षण में हो जहाँ पर तुमने
तुम कर सब कुछ रहे हो लेकिन संपूर्णता में रह के कर रहे हो कैसे, थोड़ा सा जानेंगे। तो प्रेमानंद महाराज जी को तो कौन नहीं जानता है, उनको आप सभी लोग देखते होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ और मैं भी देखती हूँ। तो दोस्तों अगर नहीं देखते हो तो आप सर्च करके देखना, अगले 2 मिनट आप उनको बड़े गौर से देखना। बिल्कुल आप उनकी जो छवि है ना, वो मतलब बिल्कुल आपको ऐसे निहारेगी ना, उनकी जो स्माइल है, उनका जो फेस पे ग्लो है और उनकी जो बातें हैं, तो आपको इतनी खुशी महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बस यहीं पर रम जाऊं। तो उसको बोलते हैं संपूर्णता, यानी कि सब कुछ होते हुए भी यू डोंट वांट एनीथिंग दैट कॉल्ड कंप्लीट, कि अब मैं संपूर्ण हो गया, अब मेरे पास आए भी तो ठीक है, मेरे पास नहीं भी आए तो ठीक है, आई एम हैप्पी टोटली, है ना। जैसे कि शादी होती है ना, शादी तक जब तक हमें हमारी गर्लफ्रेंड ना मिले और हम उसे शादी करना चाहे, जब तक वो हमें ना मिले तो हमें एक वो रहती है कि कब हमारी शादी होगी, कब हमारी शादी होगी। जब शादी हो गई तो आप एकदम शांत हो जाते हो कि अब ये चीज़ मेरी है, अब ये बेसिकली कहीं नहीं जाएगी, ऐसा होता है ना। तो उसी को हम बोलते हैं संपूर्णता, शिथिलता। और शिथिल मुझे लगता है कि हम हो सकते हैं यदि हम स्वयं में बदलाव करना चाहें, हम स्वयं के लिए एक धार्मिक रास्ता अपनाएं। क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं इन चीज़ों में बिलीव भी करती हूँ कि मतलब जीवन के साथ साथ अध्यात्म को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अध्यात्म ही एक रास्ता होता है जो हमें शिथिलता तक ले जाता है, जो हमें शांत तक ले जाता है, जो हमें उन चीज़ों से रूबरू कराता है जिन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन चीज़ों को हमारी लाइफ से दूर हटाता है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप कोशिश करना चाहो तो आप हो सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको कोशिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं एक यूट्यूबर बनना चाहती हूँ और मैं कोशिश ही ना करूँ बोलने की, तो क्या मैं कभी बन सकती हूँ यूट्यूबर? बिल्कुल नहीं बन सकती हूँ। मैं क्या, कोई भी नहीं बन सकता है। और जो जितने भी लोग आज संपूर्णता को प्राप्त हुए हैं, चाहे वो किसी को भी ले लो, आप मोदी जी को ले लो, और आप प्रेमानंद महाराज जी को ले लो, जया किशोरी जी को ले लो, किसी को भी, नीड तो उनकी भी है, लेकिन क्या है, वो संपूर्ण है। अब वो संपूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं और संपूर्णता को होते हुए वो अपने ड्रीम्स को जी रहे हैं। मतलब अब उनके पास पैसे भी हैं, गाड़ी भी है, सब चीज़ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। तो सब चीज़ होकर भी कुछ ना होना, ये होता है संपूर्णता। तो आप मुझे बताइए, क्या आप कभी संपूर्ण होने की कोशिश करते हो? क्या आप होना चाहते हो? दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो संपूर्ण, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरी तरह संपूर्णता को प्राप्त हो चुकी हूँ, लेकिन मेरा जो जीवन है ना, वो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो पास्ट लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में बीती है। और स्ट्रगल में जिसकी भी लाइफ बीती है ना, वो 80% लोग अध्यात्म के रास्ते को पकड़कर ही आगे बढ़ते हैं। और जब मैं अध्यात्म के रास्ता, मैंने जब 12th आउट किया था, लगभग उसी टाइम से मैं मतलब अध्यात्म के रास्ते में हूँ और कई चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। जैसे कि ओशो जी को मैंने पहले पढ़ा, उसके बाद मैंने भगवद गीता, रामायण, वेद, जितने भी चीज़ें होती हैं मैंने वो पढ़ी। तो जब आप इन सारी चीज़ों को पढ़ते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों में रम जाते हो और आप मतलब सिंपल फंडा अपनाते हो ज़िंदगी का, जो कि बहुत बढ़िया लगता है मुझे, है ना। तो संपूर्णता को प्राप्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो हम ज़िंदगी के भाग दौड़ में हमेशा भागते रहेंगे। ज़रूरत को फुलफ़िल करते हुए कोशिश करो कि हम संपूर्णता को कैसे प्राप्त हो सके, तभी हमें जो है शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। नहीं तो ज़िंदगी तो बस 4 दिन की है और इस 4 दिन की ज़िंदगी में भी बस भागते रहो, दौड़ते रहो। हर कोई भाग रहा है, हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई रेस में लगा है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ज़िंदगी में जो भी है सब है। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगी कल आपसे एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।